Welcome to Other City Online Classes, which is prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about types of motion. Before we will discuss speed and velocity. पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी. कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जान चुके हैं. अब स्पीड एंड वेलोसिटी और उसके बाद में है टाइप्स ऑफ मोशन. लेट्स वी स्टार्ट हियर. नाउ फर्स्ट द डिस्टेंस ट्रेवल. सबसे पहले स्पीड के बारे में जानेंगे कि स्पीड क्या होती है. स्पीड दैट मीन की चाल. तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी वह दूरी जो नियत समय में की जाएगी, एक निश्चित समय एक टाइम में की जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. फॉर्मूले हमें जाएंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब इसकी यूनिट में अगर आए हम कि इट इज अ स्केलर. फर्स्ट, स्पीड हैवंट एनी डायरेक्शंस. दैट मीन, कहने का मीन्स है कि स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास क्या नहीं होती? डायरेक्शंस नहीं होता है. डायरेक्शन जब नहीं होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस साइड में जा रहा है, स्पीड मिल रही है तो किस दिशा में मिल रही है, वो डायरेक्शन अगर हमें नहीं पता है, दैट इज कि कहा जाता है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब इट ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड डिस्टेंस की तरह है कि डिस्टेंस जैसे नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक उसी तरीके से स्पीड क्या नहीं होती? नेगेटिव नहीं होती. ये भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है. नेक्स्ट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. अब मीटर पर सेकेंड कैसे आता है वो देख लीजिए. डिस्टेंस मेजर की जाती है मीटर में और टाइम मेजर किया जाता है सेकेंड में. हैंस इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. नाउ वेलोसिटी. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड दैट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम उसे तब बोलेंगे जब उसमें क्या होगा? डायरेक्शन होगा और वो कुछ न कुछ दूरी को क्या कर रहा होगा? तय कर रहा होगा. तो वह उसका वेग होगी. वेलोसिटी दैट मीन उसका वेग. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी इक्वल फॉर्मूला देखेंगे. वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. टाइम मेजर किया जाता है सेकेंड में, तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड. सेम है जैसे स्पीड की यूनिट है वैसे ही, बट कैरेक्टरिस्टिक दोनों का डिफरेंट है. नाउ अगला टॉपिक है इट्स एवरेज स्पीड. अब उसके पहले जानना चाहेंगे कि ये क्या होती है जिसमें डायरेक्शन भी मिल रहा है, वेलोसिटी भी मिल रही है, स्पीड भी मिल रही है. तो डायरेक्शन मिलने से ही ये क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है. हैंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सेकेंड पॉइंट है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो. यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है. नाउ एवरेज स्पीड ऑफ टाइम. अब वो हम आगे देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो कैसे होता है. एवरेज स्पीड कहने का मीन्स है कि एक ही टाइम में कोई एक ही ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में ट्रेवल करेगा. तो कहा जाता है कि उसकी स्पीड बताओ. तो सम ऑफ डिस्टेंस सम ऑफ टाइम आर गिवन देयर. तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस प्लस करेंगे और टोटल टाइम्स उसे डिवाइड कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड मिल जाएगा. अगला एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी भी ठीक उसी तरीके से है बट थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या करेगा? एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा. तो एक उसकी इनिशियल डिस्टेंस होगी, एक उसकी फाइनल डिस्टेंस होगी. इनिशियल वेलोसिटी को हम u और
फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डिवाइडेड बाई 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी सम ऑफ फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन दो टाइप के होते हैं, पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म वो मोशन होती है जो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है। दैट मीन कि जितना दूरी तय करेगी उतना ही समय लेगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनसर्टेन टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अलग अलग जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेवल की जाएगी, बट टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, टाइम वही होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहां अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वीडी आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के दोनों शेयर हैं। आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप जा करके वहां पे क्वेश्चन टाइप कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट करेंगे टॉपिक एक्सीलरेशन। अब आते हैं एक्सीलरेशन पे। तो एक्सीलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड दैट्स बॉडी एक्सीलरेशन। दैट मीन कि इफ एन ऑब्जेक्ट डू या ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस एंड टेकन सम ऑफ टाइम, दैट्स एक्सीलरेशन इज चेंज ऑफ देयर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। That means the rate of change of velocity is called acceleration। वेग के अंतराल को ही हम त्वरण कहते हैं। तो acceleration क्या होता है? त्वरण होता है the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। अगर हम मान लेते हैं if initial velocity u है और final velocity v है तो टाइम उसका t है, देन एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a इज इक्वल टू v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। SI यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं कि अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो उसमें डायरेक्शन होगा। अब जब डायरेक्शन होगा, कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो सम ऑफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है तो डायरेक्शन है, तो हैंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट में भी बोला जाता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इट में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। दैट मीन कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है, माइनस में होती है। आप देख लीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है। दोनों केस देखते हैं। पॉजिटिव का केस देखते हैं तो पॉजिटिव के केस में आएंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में देखेंगे। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए अगर हम मान लें इफ वी कैन टेक इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u इक्वल 20 एंड फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल है आपका, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू है 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई
अब टाइम नहीं दिया था यहाँ पे, तो टाइम हम ले ले रहे हैं t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t की जगह यहाँ पे 5 फीट कर दिए, तो वैल्यू a इज इक्वल टू क्या आ गया 50 माइनस 20 दैट मीन 30 डिवाइडेड बाई 5 कट कर दीजिए, आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। आप नेगेटिव एक्सीलरेशन को देख लीजिए। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसे आप पूरा लिख लेना। नाउ अब यहां पे u इज इक्वल टू हमने 100 मीटर पर सेकेंड लिया, u दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमने 60 मीटर पर सेकेंड लिया, टाइम को उतना ही रखा 5 सेकेंड।